हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अवनीश। मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल AB स्टडी अवनीश कुमार में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम क्लास नंबर 2 एफ की लेके आए हुए हैं, जो आपकी यूपी पुलिस और SSC GD के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी किए। यदि आप लोगों में से कोई भी चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर आपको जियोग्राफी की क्लास जो है इम्पोर्टेंट नोट्स ही कराए जा रहे हैं, जो यूपी पुलिस के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो आप लोग जो है उस क्लास को ज़रूर देख लेना, क्योंकि इस क्लास के जो है क्वेश्चन नंबर 1 से 13 तक हम पिछली क्लास में करा चुके हैं। क्लास नंबर 1 में यदि आप लोगों ने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है तो वो जाके देख लीजिए। उसके आगे का जो है 14 से आगे हम करा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला जो प्रश्न है, क्या प्रश्न है? किसी संख्या का 80% का 30% है तो उस संख्या का मान होगा। बोला गया है मतलब कोई संख्या है उसका 80% 30 है, तो वह संख्या क्या होगी। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, मान लेते हैं वह संख्या हमारी क्या है, A है। ठीक है, वह संख्या A मान लिए, और फिर 80% जब है तो प्रतिशत को जब हम लिखेंगे तो 100 बटे में आ जाएगा, बराबर 30 दिया है। ठीक है, तो यहाँ से हम 0 0 काट दिए दोस्तों। ठीक है, तो फिर ये 10 जो आया ये इधर मल्टीप्लाई में हो गया, तो कितना हुआ हमारा 300। फिर 300 बटे 8 कर दिए। ठीक है दोस्तों, कितना आया 300 बटे 8। फिर इसको हम कर देते हैं, और जब डिवाइड किए 4 से तो 4 दूनी 8। ठीक, 2 आ गया। फिर यहाँ पर 400 तो 28 और 4 पंचे 20, कितना 75। तो A बराबर 75 बटे 2। इसको हम लिख सकते हैं 37 सही 1 बटे 2। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो आंसर है यहाँ पर आ गया। चाहे आप इस प्रकार से कर सकते हैं। 80% की वैल्यू जो है 30 है, बटे 80 नीचे आएगा इंटू 100, तो 100% बराबर 2 आया। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ हमसे पूछा कितना गया था ये, तो यहाँ पर कर देंगे 75 बटे 2, तो इतना भी हमारा इससे भी आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 15। किसी संख्या के 40% में 42 जोड़ने पर क्या है, किसी संख्या के 40% में 42 जोड़ने पर वह संख्या मिलती है, तो वह संख्या क्या है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें पूछा गया है। तो मान लेते हैं कोई संख्या A है। ठीक है, हम पहले A संख्या इसको मान लिए, एक संख्या A है जिसका 40%, तो 40% लिखेंगे तो 40 बटे प्रतिशत मतलब होता है 100, तो बटे में 100 लिखेंगे, तो 40 बटे 100 प्लस 42 जोड़ने पर, तो हम 42 यहाँ पर जोड़ दिए। ठीक है, बराबर A, वही संख्या मिलती है। तो A माने थे तो वही संख्या हमको यहाँ पर मिल रही है। तो यहाँ पर जो है A को हम इधर ले आएंगे, इधर 5 से काट दिए। तो ठीक है दोस्तों, तो यहाँ 0 से 0 काट किया, फिर 2 से काटे तो 2 एकम 2, नहीं 2 दूनी 4, और फिर 5 दूनी 10, तब यहाँ 5 आ गया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर बचा 2A बटे 5, फिर प्लस 42, तो 2A हम इधर ले आएंगे, तो 5 दूनी 10 यहाँ पर होगा। इस प्रकार से देख लेते हैं, 5 दूनी 10 माइनस 2A बटे 5, अब 5 ये जाएगा इंटू में 42 के, तो इधर आ गया। ठीक है दोस्तों, ये 42 है, इधर इंटू में 5 चला गया, तो 3 ये हो गया। फिर इधर जब हम काट दिए 3 से, तो यहाँ पर 14, फिर 14 पंचे 70, तो हमारा A बराबर कितना आ गया 70। ठीक है दोस्तों, यदि आप लोगों को समझ नहीं आता तो एक बार हम फिर से इसको बता देते हैं। यहाँ पर ये है, मान लिए इतना आया हमारा, इतना, फिर ये 42 के बराबर है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा जो है इसके हम 5 एकम 5, सॉरी यहाँ पर दोस्तों 5 एकम 5 आया। ठीक है, फिर यहाँ पर ये इतना है 5A, फिर ये 5A में से 2A माइनस हो गया, तो कितना बचा 3A बराबर 42 इंटू 5। ठीक है दोस्तों, तुम 3 से काट दिया, तो यहाँ पर 14 पंचे 70, तो हमारा आंसर जो आ गया 70। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। ठीक है, 70। क्वेश्चन नंबर 16। यदि किसी संख्या का 200% का मान 90 है, ठीक है दोस्तों, तो उस संख्या का 80% कितना होगा। मान लेते हैं कोई संख्या A है, मान लिए यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, उसका 200%, तो 200 जब प्रतिशत में कोई चीज़ हमको दी है तो उसको हम बटे में 100 लिखेंगे। प्रतिशत का वैल्यू जब भी हो तो बटे में 100 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 2 से 2 हम काट दिए। ठीक है दोस्तों, तो 2 0 ये कट गए, तो बचा 2। फिर जब ये 2 बचा तो 2 ये बटे में आ जाएगा यहाँ पर इसके, तो यहाँ पर काट देंगे, तो 2 एकम 2, फिर 45 दूना, तो A बराबर कितना आया 45। फिर उसी संख्या का 80%, अब हमको 45 का जो है 80% निकालना है। तो यहाँ पर मान लिए ये, तो 0 से 0 कट दिया, फिर 2 से काटे, 2 चक्कू 8, 4 बचा, यहाँ पर 2, फिर इसको हम 2 से काट दिए,
तो यहाँ हमारा 5 से काटे तो 9 और फिर इधर 36 यहाँ आ जाएगा। तो 9 इंटू 4, 4 इंटू 9 तो हमारा कितना आया 36। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। दोस्तों यदि आप लोगों में से कोई नया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को तो लाइक सभी करें और जो नए हैं वो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, ये इसी प्रकार से जो क्वेश्चन है यूपी पुलिस और एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि किसी संख्या के 60% में से जो है 60 घटाने पर 60 आता है तो वह संख्या क्या है। मान लेते हैं वह संख्या ए मान लिए, ए जो है इसका 60% मान लिए 60%, ये हुआ 60% का मतलब 60/100, क्योंकि प्रतिशत में जब भी कोई चीज़ होती है तो बटे 100 आता है, फिर माइनस 60 घटाने पर भी हमको 60 मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से 0 से 0 काट दिए, फिर इसको हम 2 से काट देते हैं, तो 2 से 3 और फिर 2 से 5, तो ये आ गया 3a/5। और फिर 60 ये जो इधर वाला है ये इधर प्लस में आ जाएगा, तो 120 आ गया। और 120 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा 40। यहाँ पर कितना आया 40 को हम जब इससे कर देंगे मल्टीप्लाई 5 से, तो ये क्या आया a बराबर 40 इंटू और बटे में ये 5 है तो इधर आएगा, तो हमारा कितना आया यहाँ पर 200। ठीक है दोस्तों, क्या आया 200, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी 200 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18। यदि किसी संख्या के 2/9 का 4/7 का 3/5 का 16 हो तो उस संख्या का 40% पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, क्या पूछा गया है 2/9 का मतलब इंटू मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर 4/7 का 3/5 का ये सब हमसे पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, का 16 हो तो उस संख्या का 40% क्या होगा। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं वह संख्या ए है, तो ए का जो है 2/9 इंटू का मतलब अभी आपको बताया यहाँ पर इंटू होता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको इंटू लगाना है, इंटू ये सभी कर दिए, फिर इसको हम डिवाइड करते हैं, तो 3 से ये 3 चला गया। ठीक है दोस्तों, 3 3 9 और यहाँ पर कोई चीज़ डिवाइड नहीं हो रही है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ऐसे ही रखते हैं, तो ए बराबर लिख लिए, तो ये जो इधर आया था 3 ये काट दिए थे, तो यहाँ पर 3 आ गया। चलो हम यहाँ पर काट देते हैं, तो ये क्या आया 16 तो पहले ही था हमारा, फिर 5 इंटू 9 ये भी लिख लिए, यहाँ पर हम डिवाइड नहीं किए। ठीक है, बटे ऊपर वाली वैल्यू सभी नीचे आ जाएंगी, तो यहाँ पर हम जब डिवाइड करते हैं तो 3 से 3 3 3 9, फिर ये 2 से काटे इसको, 4 दूनी 8 दूनी 16, तो ये 2 आ गया यहाँ पर, तो ये पूरा डिवाइड हो गया। फिर ये इतना बचा 7 बचे 35 35 दूना 70 70 त्याई 210, तो हमारा ए बराबर कितना आया 210। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें ऑप्शन, और इसका 40% पूछा है, तो 200 का 40% जो है ये आ जाएगा, तो 210 का 40% यहाँ पर हम निकाले हुए हैं, ये देख लीजिए, यहाँ पर लिखे 210 इंटू प्रतिशत का मतलब बटे 100, तो 40% है तो प्रतिशत के बटे 100 आ गया, बराबर कितना है 84 वैल्यू हमको आई है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम 0 से 0 काट दिए, 2 0 हैं तो 2 0 भी काट दिए, तो 21 चक्कू कितना हुआ 84। ठीक है दोस्तों, ये हमारा यहाँ से आ जाएगा, और यहाँ पर ये इतना आ गया, तो बात वही पड़ी, तो हम किसी प्रकार से इसको कर सकते हैं। ठीक है, बराबर वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है, यदि x का 8% बराबर y का 4% हो तो x का 20% कितना होगा। ये हमसे पूछा गया है, क्या है x का 8%, तो x का 8% बराबर y का 4%, तो यहाँ से हम काट दिए 4 एकम 4 4 दूनी 8। ठीक है दोस्तों, फिर x का 20% पूछा है, तो x का 20% बराबर y का 10% हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये है तो इसका 2, ये मतलब 10 हुआ तो इसका 20, तो x का जो है 20% हो जाएगा y। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, y जो है 10% है। ऐसे ही इसको सॉल्व करना होता है। ये सभी एग्जाम जो है सभी एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो आपको इनको सॉल्व करना है। यहाँ पर देख लेते हैं, किसी 100% का 6% निकाल दिए तो बचा 94%, फिर 94% जो है तो 94/100 आएगा, तो हमारा वैल्यू उतनी 94 आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है, x में से x का 6% घटाने पर प्राप्त संख्या x को निम्न में से किससे गुणा करने पर प्राप्त होगी। ये हमसे पूछा गया है। यहाँ क्या है x में से
6%, एक से 6% करना है। तो 6% जब घटा दिए, इसीलिए आपको हम यहाँ पर ये पहले ही बता दिए थे। 100 में से 6 घटाए तो 94, 94 बेटे 100 आया। उसी प्रकार यहाँ पर ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए आपको पहले ही बता दिए। तो 6% मान लेते हैं, x जो है 100% है। 100 में से जब हम 6 घटा दिए तो इतना आया, और बटे प्रतिशत का मतलब कितना हुआ, ये हमारा 94% बचा। प्रतिशत का मतलब होता है 100। ठीक है दोस्तों, तो 0 हटा देंगे तो यहाँ पर 2 के बाद पॉइंट, तो हमारी वैल्यू क्या आई 0.94। तो हमारा ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। यही पूछा है, किससे गुणा करने पर प्राप्त होगी, यही पूछा है। तो इस संख्या से जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना हमको प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, 65 का 4/5 119 के 5/7 से कितने प्रतिशत कम है, ये हमसे पूछा गया है। मान लेते हैं ये जो है ए की वैल्यू है और ये बी है, उससे कितने प्रतिशत अधिक है, तो ये पूछा गया है। तो यहाँ पर ए ये मान लेते हैं और ये बी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये जो है 65 × 4/5 का है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5 से इसको काट दिए, 5 कम 13 × 5 = 65। तो 13 × 65 का मतलब 13 × 4 = 52। तो ये ए बराबर जो है 52 हो गया। ठीक है दोस्तों, फिर बी, इसको हम जब काट दिए तो ये 17 × 5 17 17 तो ये 17 से काट दिए तो ये आ गया, और फिर 17 × 5 = 85। ठीक है, तो ये कितना हुआ 85। तो बी बराबर हमारा 85 आ गया। ठीक है दोस्तों, और इसमें हमसे क्या पूछा गया है, कितने प्रतिशत अधिक है। तो इनकी जो वैल्यू है कितने प्रतिशत, ये कम ज़्यादा है। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, तो ये जो है बी जो है ए से कितना अधिक है, 33% ज़्यादा है। तो यहाँ पर 33/85, जिससे ज़्यादा है वो बटे में आएगी × 100। ठीक है दोस्तों, तो 33 दूना 66, और ये 0 है तो 66 60/17। यहाँ से 0 से काट दिए थे तो हमारा इतना आ गया 17। फिर इसको हम डिवाइड करेंगे तो 17 × 17 17 आता है 51, तो हमारे बचे 15। ठीक है, और फिर 0। और ये 17 8 हो जाएगा इतना, फिर ये जो आ जाएगा 38.82। तो हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा 38.82%। ठीक है दोस्तों, यदि आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों वीडियो को पहले लाइक करें, उसके बाद आप लोग जो है अपने दोस्तों को भी शेयर करें और उनको भी बोलें कि वीडियो को लाइक करें। यहाँ पर दोस्तों आप सभी को यूपी पुलिस और एसएससी जीडी की संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी। यदि आप लोगों को कोई भी डाउट होता है तो आप लोग इस नंबर पर जो है मैसेज कर सकते हैं, जिससे आपका कोई भी डाउट होता है तो उसको सोल्व कर दिया जाएगा। क्या है 73 18 058 217, ये जो नंबर है आप लोग इस पर मैसेज कर दें और अपना नाम लिख के भेज दें, जिससे आपको एसएससी जीडी के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। और यूपी पुलिस की जो बच्चे तैयारी करते हैं उनको नोट्स भी यहाँ पर फ्री में मिल जाएंगे। क्या है, जो नोट्स हैं वो फ्री में मिल जाएंगे। तो आप लोग इस पर अपना जो है नाम और जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो लिख कर भेज दें, आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा नंबर है 7318058217, इस पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं और आपको फ्री में जो है नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि किसी संख्या के 1/4 का 1/3 15 है तो उस संख्या का 30% क्या है। ठीक है दोस्तों, तो हम मान लेते हैं किसी संख्या बोली है तो संख्या हम एक से या एक कुछ भी मान सकते हैं। तो मान लेते हैं कोई संख्या जो है वो यहाँ पर ए है, अब पूछा है 1/4, तो इसका 1/4 × 1/3 बराबर 15 है। तो इसको हम जो है इधर वाला मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चाहते हैं 12 इधर आ गया ये टोटल। हाँ ठीक है दोस्तों, तो इसको जो मल्टीप्लाई करते हैं बटे 100, यहाँ पर ये 30% पूछा है तो 30% जो है हम 0 बढ़ाएंगे, यहाँ पर भी 0, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो इसको हम 5 से काट देते हैं तो 5 दूनी और 5 तें 15, तो ये 3 आ गया। फिर 3 दूनी 6, 6 तें 18, 18 तें 54, तो हमारा क्या आ गया यहाँ पर 54 आंसर आ गया। किस प्रकार से, यहाँ पर 3 × 2 × 3 × 3, तो 3 दूनी 6, 6 तें 18, 18 तें 54, तो हमारा आंसर क्या आ गया 54, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23, जब किसी संख्या
6 7/8 में से उस संख्या का 60% घटाया जाता है तो जो शेष बचता है वह 55 का 3/5 है। तो वह संख्या क्या है, ये हमसे पूछा गया है। क्या है, कोई संख्या पूछी है तो मान लेते हैं कोई संख्या जो है ए हम मान लिए, यहाँ पर क्या मान लिए ए, जो कोई संख्या है ए है का 7/8, इसका 7/8 उस संख्या से 60% घटाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो 60% घटाया जाता है, ये हमसे कहा गया है। ये हम जो यहाँ पर ये इतना हो गया तो इसका 60% ये a/3/5 ये घटा दिए, बराबर कितना बचा, ये हमको यहाँ पर दिया है 5 से इधर काट देते हैं तो ये 33 बचेगा। ठीक है दोस्तों, इतना बचता है तो वह संख्या पूछी रही है। तो यहाँ पर ए जो है दोनों में है तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं। जब कॉमन ले लिए तो ये बचा 7/8 माइनस 3/5 बराबर क्या आया 33। ठीक है दोस्तों, अब इसके हम जो हर हैं बराबर कर लेते हैं तो इधर इनकी इस प्रकार से कर देते हैं। तो 7/5 35 माइनस 8 24 बटे इन दोनों की मल्टीप्लाई 8 पंचे 40, तो क्या ये 40 आ गया तो बराबर 33। तो ये 35 माइनस 24 तो बचा 11/40, फिर ये 11 एकम 11 थे 33। ठीक है, फिर तो ए बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, ए बराबर आ जाएगा 40 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 की तो 40 × 3 तो बराबर क्या आया 4 12 120। ठीक है दोस्तों, तो हमारा क्या आ जाएगा 120। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी 120 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसमें जो है थोड़ा आपको बता देते हैं हिंट इसके, जिससे आपको नए क्वेश्चन जो है करने में आसानी होगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या है 30 का 40% का कितने प्रतिशत है, ये पूछा गया है। 30 का जो है 40% कितने प्रतिशत है, तो 30 का मतलब जिसका पूछा गया है वो ऊपर और 40 का तो जो है 40 का जिससे हल रहा है वो बटे में आएगा × 100। तो ये 0 से 0 काट दिए। ठीक है दोस्तों, फिर इसको हम 4 से काट दिए तो ये 25, तो 25 से 75 तो ये कितना हो गया 75% यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ पर नेक्स्ट ये क्या है 4/5 का 5/4 का कितने प्रतिशत है, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4 × 16/25 25 × 100 तो ये 4 बार में गया तो 17 × 68 ये सब सॉरी दोस्तों 16 × 64 तो हमारा जो क्या आ जाएगा यहाँ पर 64% आ जाएगा। इसी प्रकार से आपको ये यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है। क्या क्वेश्चन है, किसी संख्या के 40% का 15% 182 है तो वह संख्या क्या है। ठीक है दोस्तों, किसी संख्या का 40% तो मान लेते हैं 40% को हम लिखते हैं यहाँ पर 2/5, क्योंकि जब 20% होता है तो उसको हम क्या लिखते हैं 20% को यहाँ पर 1/5। जब इसका 40 है तो यहाँ पर 2/5 हो जाएगा 15%। 15% हो यहाँ पर हो जाएगा 3/5, इसी का निकालना 15% तो 3/20 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हम काट देते हैं 2 × 2 फिर ये 10 142 दिया है, इसको हम 3 से काटते हैं तो 3 × 6 18 3 × 3 × 12। ठीक है दोस्तों, तो ये कितना हुआ 3 × 4 18 बचा 1 फिर इधर आया तो 3 × 12 64। तो ए बराबर कितना हुआ, ये 5 ऊपर चला जाएगा इधर और 10 जो है वो भी ऊपर और ये 64। तो इनकी जब मल्टीप्लाई हम करेंगे 50 तो 4 पंचे 20 का 0 4 6 फिर 5 6 30 2 32 तो 320 और ये 0 पहले से ही 10 वाला था तो हो जाएगा 3200। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा 3200। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 25 नंबर, 80 का कितने प्रतिशत 192 है। 80 का जो है कितने प्रतिशत जो है 92 है, तो 80 का x% है मान लिए तो x/100 जो जिसके साथ हमको प्रतिशत दिया है तो उसके बटे में हमको 100 जरूर लिखना है। जैसे मान लिए x% तो प्रतिशत है तो बटे 100, मान लेते हैं 20% तो 20% है तो उसको बटे में 100। ठीक है दोस्तों, तो ये इतना आ जाएगा। उसी प्रकार से पूछा गया है 80 का कितने प्रतिशत 192 हमको वैल्यू दी है तो 80% × x/100 तो ये 0 से 0 काट दिए। ठीक है दोस्तों, फिर 2 से काटे तो 2 चक्कू फिर 2 पंचे फिर इधर ये काट दिए इससे तो हमारा जो x बराबर कितना आया 240। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा 240%।
ये हमको दिया गया है यहाँ पर, इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। क्या है, ए अनुपात बी हमको दिया है कितना, 3:4। तो ए कॉमा बी का मतलब ए बी का कितने प्रतिशत है, यहाँ पर पूछता है जैसे ए बी का कितने प्रतिशत है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है दोस्तों। फिर ये नंबर 2 टाइप है, ए बी से कितने प्रतिशत कम है। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इस समय जो है ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जैसे मान लेते हैं ये यहाँ पर है अनुपात दिया है हमको। ठीक है, क्या पूछा है, ए बी से कितने प्रतिशत, ए का बी कितने प्रतिशत है ये पूछा है। तो ए जो है बी का, तो ए ऊपर आएगा और बी का पूछा है तो मतलब बटे 4 जो है बटे में आ जाएगा बी। तो ये 4 से काट दिए तो ये 25, तो 25 नहीं 75, तो हमारा क्या आ गया 75%। तो ए का जो बी, ए बी से कितने प्रतिशत है, तो ये 75% है। फिर ए बी से कितने प्रतिशत कम है, यही हमसे पूछा है। तो ए जो है बी से कितने प्रतिशत कम है ये निकालना था, 1/4। यहाँ पर इनका अंतर जो है बीच में कितना है, 1 का है, तो -1 की वैल्यू 1/4। फिर बी से कितने प्रतिशत है, तो बी से बोला है तो बी जो वैल्यू है वो बटे में आएगी इंटू 100। तो ये 4 से काट दिए तो ये 25, तो कितना आया 25। ये इस प्रकार से करेंगे तो 25% जो है बी से 1 कम है। फिर बी ए से कितने प्रतिशत अधिक है, तो ये कितने प्रतिशत अधिक है, बी अधिक है ए से, तो ए जो है बटे में आएगा और इनका अंतर 1 है, तो 1/3 इंटू 100, तो ये 33.33% आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमारा जो इस प्रकार से इसमें देख लेते हैं। उसी प्रकार ए और बी का अनुपात हमको दिया है 4:5, तो ए बी से कितने प्रतिशत कम है। अभी आपको बताया ए जो है बी से बोला है, फिर से बोला है बी से, तो बी जो है बटे में आएगा, क्या आएगा बटे में, और फिर इनका अंतर जो है कितने प्रतिशत, 1, तो 1/5 इंटू 100, ये 5 से काट दिया तो 5 कम और 20, तो ये कितना आया 20। तो ये 20% जो है कम है। कौन कम है, ए की वैल्यू ए बी से 20% कम है। इसी प्रकार ये अनुपात बी का अनुपात दिया है 9:10, तो ए बी से कितने प्रतिशत कम है ये हमसे पूछा है। तो इनका यहाँ पर देख लेते हैं डिफरेंस कितना है, 1 का, तो 8 अब बी से पूछा है तो बी जो है बटे में, जिससे पूछे वो बटे में इंटू 100, तो ये 10%। तो जो बी से ए 10% कम है। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन इसी प्रकार से कर लेते हैं दोस्तों, जिससे आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्या है क्वेश्चन, 4/5 का 2/3 का कितने प्रतिशत है, तो का जिसके साथ आए वो वैल्यू नीचे। ठीक है दोस्तों, तो इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस प्रकार, क्योंकि अभी जब इस प्रकार करेंगे यहाँ पर तो चाहते हैं 12 इनका अनुपात जो आ गया 10:12। ठीक है दोस्तों, फिर क्या पूछा है, कितने प्रतिशत है यही पूछा है, तो 12 ऊपर लिखेंगे बटे 100 नीचे, तो ये 0 कट गया तो 120, तो 120% है। ठीक है, 4/5 का 2/3 कितना है 120% हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमसे पूछता है मतलब 2a = 3a, तो इनकी जो अनुपात हमको निकालना होता है जिसे हमको दिया है, तो ये जो है आमने सामने की वैल्यू होती है। a के सामने 3 है तो इसकी a की वैल्यू 3, और b के सामने वाली 2 है तो b की वैल्यू 2, तो a अनुपात b क्या आ जाएगा यहाँ पर 3:2। ठीक है दोस्तों, a के सामने वाली वैल्यू a, b के सामने वाली वैल्यू b, तो जो a के साथ वैल्यू है वो b की, और फिर जो b के साथ वैल्यू है वो a की। इसी प्रकार यहाँ पर जो a के साथ वैल्यू है वो b की है, और फिर जो b के साथ वैल्यू है वो a की है, तो a और b का अनुपात क्या हो जाएगा, तो a की वैल्यू 8 और b की वैल्यू 7, तो ये अनुपात यहाँ पर हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें a के साथ जो है वो b का है, जो b के साथ है वो a का है, तो a/b का अनुपात 4:5 हो जाएगा। इसी प्रकार ये क्वेश्चन है, a का 75% b का 60% है तथा b का 40% बराबर x का a% है, तो x का मान क्या होगा। a का 75%, अभी आपको बताए थे जो a के साथ वैल्यू है वो b की है, जो b के साथ है वो 1 की है। ठीक है, तो इसको हम डिवाइड कर देते हैं 15 से, तो 15 चक्को 60, ये कितना आया 4, इसको हम काट दिए तो यहाँ पर ये 5। ठीक है दोस्तों, तो a की वैल्यू b के साथ क्या है 4, तो a की वैल्यू 4 और b की वैल्यू 5। और फिर क्या पूछा है यहाँ पर, तथा b का 40%, b का 40%, x की वैल्यू पूछी है तो b का 40%, तो यहाँ पर लिखे b क्या है 5, और 40% जब बात आती है तो बटे 100 हो जाता है, या प्रतिशत दोनों में है तो उनको हम काट देंगे जब दोनों तरफ सेम है।
यदि आप यहाँ पर नहीं काटते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जैसे मान लेते हैं ये बी आ गया बराबर बी का 40%, मान लीजिए इसको हम 100 में लिख दिए बटे में, ठीक है दोस्तों। ये बराबर में क्या आया x डॉट a%, तो इसके भी बटे में 100 लिखें तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो बात हमको वही पड़ेगी। तो इस प्रकार यहाँ पर हम कैंसिल कर देते हैं प्रतिशत, ठीक है। तो ये यहाँ पर काट देते हैं 4 से, ये 4 है a बराबर, तो ये 10 बार मिल गया, तो इसको 10 से 5 की गुणा करते हैं तो 50, तो x की वैल्यू 50 आ जाएगी। दोस्तों आज की क्लास इतनी ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपको और नए क्वेश्चन के साथ। यदि आप लोग अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें तथा अपने दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों यहाँ पर आपको जो अच्छे से अच्छे कंटेंट के साथ तैयारी कराई जाएगी, जो आपको एग्जाम में सीधे क्वेश्चन इस क्लास से ही देखने को मिल जाएंगे। तो आप लोग जो है डेली इसी तरह अपने दोस्तों को शेयर करते रहें, और जिससे हमारा मोटिवेशन बनता है और हम आप लोगों को अच्छा से अच्छा कंटेंट देते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।